आइए आज की आराधना हम आरंभ करें। अपने साथ गीत पुस्तक, रिवाइवल सॉन्ग और बाइबल साथ में रखें। आइए हम आराधना आरंभ करें। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं बीते समय के रक्षा रखवाली के लिए, जो हर प्रकार रोग बीमार दुख तकलीफ का से बचाया और हर एक को तूने अपने सुरक्षा प्रदान किया, हमारे कामों पर आशीषित किया। और पिता परमेश्वर, इस रात्रि घड़ी में भी तू हमारे संग साथ रहा, सबों को चैन की निद्रा दी है और आज किस नए भोर नए जीवन में पहुंचा कर तू अपनी महिमा के लिए उस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित किया है। इस समय एक एक विश्वासी प्रियजनों के संग साथ हो जिस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित होते हैं, और हर एक के मन हृदय विचारों को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि जैसा तू चाहता है वैसा ही हम बने और तेरी महिमा सदा आत्मा और सच्चाई से करें। तेरे महिमा के गीतों को गाएं और तेरे वचन के द्वारा से हम अपने जीवन को सुधारें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 6वां, हिम नंबर 6।
हम प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप के उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा कर तो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम पाठ सुनने से पहले हम भजन से गीत गाएंगे। गीत नंबर 356, हिम नंबर 356। पूजन करो मैं, पूजन करो।
आज का पहला पाठ यिर्मयाह के पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 23वें पाठ से। यिर्मयाह 23 उसका 23 से 32 तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरे प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरोध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरोध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहरा गया दूसरा पाठ वचन है याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से 12वें पद तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की वो आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों,
ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 150, हिम नंबर 150। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती 12 अध्याय 31 से आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा।
यदि पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। आइए हम वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम तेरे चरणों तले आते हैं। तू अपने वचन को जो हम सबों को बचाया है, हमें मार्गदर्शन कर कि तेरी इच्छा के अधीन रहकर हम जीवन व्यतीत करने के योग्य बन पाए। इस समय एक एक मन हृदय को तू खोल दे, ताकि हम सब तेरे निकट रहकर तेरे वचनों पर ध्यान मनन कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु है। आज का विषय है, हमें शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 11वां प्रभुवार है, और आज जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, तब परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे बातों को वह परिवर्तन करना चाहता है। और आज हम सबको, जो चोरी करता है वह चोरी करना छोड़ दे, जो झूठ बोलता है वह झूठ बोलना छोड़ दे। आज यिर्मयाह 17 उसका 9-10 में जैसा हम पाते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूँ। इब्रानी 4 उसका 12-13 में जैसा हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए हम मनुष्य क्या सोच रहे हैं, सोच में हम अपना क्या करना चाहते हैं, यीशु जानता है। और मनुष्य का विचार हमेशा गलत ही होता है जब वे अपने से बोलते और करते हैं। यीशु क्या कहता है लूका 8:17 से 18 में कि कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिससे वह अपना समझता है। उसके मन की बात की हम क्या सोच रहे हैं प्रकट कर देता है। जब यीशु एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठा था, तब एक पापिनी स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, यीशु के पांवों के पास खड़ी होकर रोती हुई यीशु के पांवों को भिगोने
और सिर के बालों से पोंछने लगी, बार बार चूमकर इत्र माली। इसी समय फरीसी जो सिमोन कहलाता है, जो यीशु को बुलाया था, मन में सोचने लगा, यदि भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता। यीशु जानता था और फरीसी क्या मन में सोच रहा है उसे भी जान गया। इसलिए यीशु ने कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। लूका 7:40 में पाते हैं। यदि आज भीड़ में जो अगुओं या किसी के बारे में सोच रहा हो और उसे प्रकट कर दिया जाए, विशेषकर बुरा सोच रहा हो और उसे बता दिया जाए, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच रहा था, या यह कहेगा, मेरा ऐसा सोचना या बोलने का अर्थ ऐसा नहीं है। जबकि कुछ बोलता है या सोचता है तो उससे इसी प्रकार परमेश्वर प्रकट करता है, हम छिप नहीं सकते। जब यीशु को बातों में फंसाने के लिए फरीसियों और हेरोदियों को भेजा और यीशु से कहा, हे प्रभु, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने कहा, मत्ती 22:18 में के अनुसार, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? उसी वचन को लूका 20:23 में लिखता है, उसकी चतुराई को तड़कर यीशु ने कहा। मरकुस 12:15 में पाते हैं, उसका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। उसकी कपट और चतुराई को यीशु मसीह जानता था। जब यीशु को पकड़कर कैफा महायाजक के यहाँ ले जाया गया था, उस समय पतरस आंगन में बैठा हुआ था। तब एक दासी पतरस के पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। तब पतरस कहा, क्या कह रही है? मैं नहीं जानता। फिर बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी उसे देखकर कहा, यह भी यीशु नासरी के साथ था। फिर पतरस कहा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वहां पर थे लोगों ने पतरस से कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। मत्ती 26 और उसका 73 वचन। सच में आज हमारे बोली से या काम से हमारे विचारों को पहचान करते हैं, जैसा पतरस की बोली से मनुष्य पहचान कर रहे थे। पतरस झूठ बोला और इस मनुष्य को जानता तक नहीं हूं कहा। यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है कहा जाता है, यीशु से जानता था। हम नमन कोर्स से के बारे में जानते हैं, जो वह कोर्स से ग्रसित था और जब एलिशा के पास जाकर चंगा होने के लिए भेजा गया और जब वह चंगा हुआ तो नमन एलिशा को भेंट देना चाहा, पर एलिशा भेंट नहीं लिया। अब गेहजी जो एलिशा का सेवक था पीछे दौड़ा और 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मांगा, पर नमन 2 किक्कर अर्थात 68 किलो चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दिया। 1 किक्कर यानी 34 किलो का होता है। गेहजी अपने घर के सामने उतरवाकर नमन के सेवकों को वापस भेज दिया। जब गेहजी एलिशा के पास पहुंचा तो एलिशा ने पूछा, कहाँ से आता है? गेहजी ने कहा, तेरा सेवक तो कहीं गया नहीं, यही है। एलिशा ने कहा, जब वह यानी नमन पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रात से उतरा, तब से पूरा हाल मुझे मालूम है। दूसरा राजा 5 उसका 26 में हम पाते हैं।
क्या हम परमेश्वर को या परमेश्वर के दास से झूठ बोल सकते हैं? नहीं। हम मन में यही सोचते हैं कोई नहीं देखा है या कोई देखा भी है, गवाही भी दे तो हम उससे दबाव से चुप कराने का कोशिश करते हैं। प्रेरित 5वां अध्याय में पाते हैं यीशु मसीह की संगति में आने के लिए हनन्याह और सपीरा अपने खेत बेचे और अपने पास कुछ रखा, बाकी प्रेरितों के पास जमा करने पहुंचा। पतरस पूछा हनन्याह से, इतना ही में बेचा? तब हनन्याह ने कहा, हाँ इतना ही में। पतरस ने कहा, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला। इतना बोलना था और हनन्याह मर गया। उसकी पत्नी सपीरा आई, उससे भी पतरस पूछा, उसने भी झूठ कहा। पतरस ने कहा, क्या बात है, दोनों एका कर लिया था। सपीरा भी मार गई। पतरस ने कहा, जो प्रेरित 5 उसका 4 में लिखा है, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। ये तो झूठ का परिणाम मिला। गेहजी को कोढ़ हो गया और हनन्याह और सपीरा मार गया। दूसरे पुरुष से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसा ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 11वें पद। हमारे हृदय में जिस प्रकार मोबाइल से किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उसमें क्या बात किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मिलता है, वैसा ही हमारे हृदय में अभिलेख यानी रिकॉर्ड होता है कि हम क्या बोलते हैं। जो बुराई करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। कुलोसी 3 अध्याय और उसका 25 में। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, जो 1 थिस्सलुनी 5:21-22 में पाते हैं। आज हमारे बीच में शादी विवाह का चर्चा करते हैं। लड़का नहीं मिला या लड़की नहीं मिली, जो उससे शादी किया उससे तो हम जानते हैं वह कैसा था या कैसी थी। मरियम और हारून अपने भाई मूसा, जो एक कुशी स्त्री से विवाह किया था, निंदा करने लगे। कहने लगे, क्या मूसा ही के साथ यह हुआ बातें की, क्या हमसे नहीं की? उसका परिणाम यह हुआ कि मरियम कोढ़ से हिम समान श्वेत हो गई। मूसा प्रार्थना किया, फिर भी परमेश्वर ने कहा 7 दिन तक बाहर ना निकले। उतने दिन तक इस्राएल प्रस्थान नहीं किए, उनका आगे बढ़ना भी रुक सा गया। मूसा एक चुने और भेजे हुए व्यक्ति था, जो परमेश्वर होरे पर्वत पर दर्शन देकर कहा था, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरे इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। निर्गमन 3 अध्याय 10 पद में पाते हैं। आज के पहले पाठ में यिर्मयाह 23 उसका 23 में हम पाए, परमेश्वर कहता है, मैं दूर नहीं निकट ही रहता हूँ, कोई छिप नहीं सकता। जो मेरे नाम से झूठ कहा करके कि मैं स्वप्न देखा है और झूठ का कर भविष्यवाणी छल से करते हैं, जो उनके मन में सच्चाई है या समय है, उसको जो परमेश्वर ने दिया है प्रकट नहीं करते, परंतु वे अपने मन से बोलते हैं ताकि मुझे भुला दिया जाए। झूठी वाणी यह कहकर करते हैं, उनके सुनने वाले में भी कुछ लाभ नहीं होगा। जो परमेश्वर ने नहीं कहा है, यदि उन बातों को वह प्रकट करता है, तो सुनने वालों के मन हृदय में भी
वह फल नहीं मिलेगा। मूसा को परमेश्वर कहा, मुंह को मैं बनाया है। निर्गमन 4 उसका 11 में पाते हैं। और ये मुंह जो हम बोलते हैं यह परमेश्वर का है। नीति वचन 16:1 में पाते हैं, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। नीति वचन 22 उसका 17 से आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि मेरे ज्ञान की बातों की ओर कान लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। नीति वचन 27:1-2 में हम लोग पाते हैं, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरे तू से सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। शैतान जो पहले परमेश्वर का दूत था, यशायाह 14 उसका 13 में पाते हैं, वह मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। शैतान गिरा दिया गया। याकूब 4:13-14 में पाते हैं, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि काल क्या होगा। ऐसा ही एक मनुष्य ने सोचा और अपने मन में विचार करने लगा और कहा, हे प्राण, चैन कर, खा पी, सुख से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के खाने के लिए संपत्ति है। पर परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और ये इकट्ठा किया है किसका होगा। लूका 12:17-20। हमारे मन में जो भी विचार करते और करना चाहते या बोलते हैं मनुष्य को अशुद्ध करती है। मरकुस 7:20-23 तक। यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है कि जैसा पेड़ वैसा ही फल। आज हमारे बीच में हर एक कोई पेड़ को पहचानते हैं। आम का पेड़ में हम जामुन नहीं पा सकते या जामुन के पेड़ से अनार नहीं पा सकते। जिस मनुष्य में जो भरा है वही बाहर निकलता है और उसके मुंह से और मनुष्य को यही अशुद्ध करती है। यीशु ने कहा कि मनुष्य का सब प्रकार का निंदा और पाप क्षमा किया जाएगा, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। परमेश्वर यीशु के प्रति जो संदेह, गलत फहमियां थी उन्हें क्षमा कर सकता है, पर यीशु के भले कार्यों के प्रति जो स्पष्ट प्रमाण थे, जानबूझकर तिरस्कार कर रहे थे, उन्हें कहता है कि क्षमा नहीं किया जाएगा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मत्ती 12 और उसका 35 में।
आज मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा, जो उत्पत्ति 1:26 में, जीव जंतु, मछली, आकाश के पक्षियों पर अधिकार रखें और हम घोड़ों पर लगाम लगाते, जिधर चाहते उधर घुमाते, जहाज भी बड़े होते हैं, उससे भी छोटे से पतवार के द्वारा मच्छी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। परंतु आज मनुष्य अपने जीव पर लगाम लगाने जब कहा जाता है या परमेश्वर के वचन के द्वारा से कहा जा रहा है, जो बड़ी डींग मारती और या छोटा सा अंग है और या माचिस की तीली के समान जो है जंगल को आग लगा सकती, वैसे ही जीव द्वारा जीवन गति के आग में वह भी आग लगा सकती है। नीति वचन 16 उसका 27 में पाते हैं, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लाग जाती है। नीति वचन 21 उसका 23 में हम पाते हैं, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। नीति वचन 18 और उसका 21। आज हमें क्यों कहा गया है कि बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। इसी जीव यानी मुंह से हम प्रभु परमेश्वर का पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। इसी मुंह से धन्यवाद और शाप निकालते हैं। ऐसा नहीं होना है। क्या एक ही सोता से गर्म और ठंडा पानी निकाल सकता है? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकालता है? याकूब उसी को आगे कहता है, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसा ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकाल सकती। याकूब 3 अध्याय 9 से 12 में। यीशु क्या कहा है यहाँ पर हम पाते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? यदि जो बुरा व्यक्ति है वह अच्छी बातें कभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम मरकुस 7 अध्याय 20 से आगे हम पढ़े कि वहाँ पर जो उसके मन में भरा हुआ रहता है वही वह अपने मुंह से निकालता है। आज हम जितने निकम्मी बातें मनुष्य हम कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देना होगा। मत्ती 12 उसका 36 में पाते हैं। सबोपदेशक 12 उसका 14 में कहा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। इसलिए हमें आज अपने बातों को ध्यान देकर हम किसी को बोलें या कहें और जो मुंह में आता है ऐसा ही हम बोल दें तो हम उस समय हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख सब कुछ खुला है। और आज जो मुंह में आए और बोल दिए ऐसा ना करें। अपने जीवन को प्रभु के ग्रहण के योग्य बोलना है, ताकि हर एक सुनने वाले परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आज के वचन से हम अपने जीव को, अपने देह को, अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें और जैसा दिन में शोभा देता है वैसा ही हम सब जीवन व्यतीत करें। तो इस वचन से परमेश्वर हम सबों को जीवन सुधारने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन के सुधार के लिए अपने वचन को प्रकट किया है, ताकि तेरे वचन के द्वारा से हम मनुष्य जाति अपना जीवन के बोली वचन को सुधारें और जैसा तू चाहता है वैसा ही हम अपने को तैयार कर सके, ताकि तेरे नाम की महिमा के योग्य बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे और इसी समय अपने भेंट दानों को अर्पण करेंगे।
आइए इन दानों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो कुछ तू हमें दिया है उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर इस घड़ी तेरे चरणों तले आते हैं। तो इसे शुद्ध और पवित्र कर और यह दान कलीसिया के काम में लाया जाए, तेरी महिमा और कलीसिया की उन्नति हो। हर एक देने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस भंडार से प्रभु उन्होंने दिया उनके भंडारों को हमेशा भरा पूरा बनाए रख, और जिन हाथों के द्वारा दिया गया हाथों को आशीषित कर। हर एक देने वालों के जीवन, उनके परिवार को तू आशीषित कर, ताकि तेरे लोग तेरे आशीषों की भरपूरी सदा प्राप्त करें, किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम सभी प्रेरितों के विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंछ पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात आज 11वां प्रभुवार है। हम इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हर एक के मन के विचारों और मुंह के शब्दों का ज्ञाता और न्यायी है। यह वार दे के तेरा आत्मा हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द तेरे प्रेम की प्रेरणा से निकले और उसके सुनने वालों को तू अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रातः के सृजनहार, अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्ट सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात को हम सबों का अपनी ही सुरक्षा में रखा और आज के दिन, आज के सुबह का समय सबों को देखने दिया। एक नया दिन, एक नया जीवन तो हमें दिया है प्रभु। एक एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है पूरे दिन भर हम सबों का अपनी ही सुरक्षा में रख। दिन भर के सारे जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमें बचाए रख। दिन भर के एक एक काम तो हमारी सहायता अगुवाई कर, ज्ञान बुद्धि शक्ति और सामर्थ्य हमें दे और वो दिन भर के सारे कामों को भली भांति हम करने पाए। तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहे, रात दिन का आनंद के साथ तुझ में बिताएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए, जबकि प्रभु इस समय
अस्थिर हालत में हैं। प्रार्थना करते हैं हम सबों को, और जितने स्थिर करने में लगे हुए हैं हर एक अगुओं हर एक लोगों की तू सहायता कर, ताकि हम सब मिलजुल कर इस डायसिस को एक स्थिरता प्रदान करें और आने वाले समय में एक स्थिर डायसिस होकर कलीसिया के भाई बहन बच्चों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी छोटनागपुर डायसिस के पेरिसों के लिए, और विशेष करके जितने प्रभु तूने अपने अगुओं को चुना है जो तेरे लोगों की सेवा करते हैं, मंडली की देख रेख करते हैं, उनके मन हृदय तो अपने पवित्र आत्मा को तू डेल दे, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से तेरे लोगों को उचित चरवाही मार्गदर्शन कर सकें। इस अस्थिरता के अवसर में भी प्रभु वे तेरी सहायता से तेरे लोगों को एकजुट में बनाए रख सकें। आता प्रभु हर एक विश्वासी भाई बच्चों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना करते हैं हमारे टाटा नगर पासरेत के लिए, और जितने प्रभु इस परिवार के लोग रहते हैं हर एक परिवार को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शैतान दुष्ट आत्मा के छल बल बुरी शक्ति बुरी शिक्षाओं से सबों की रखवाली कर। आज जो कुछ हम शिक्षा देते हैं प्रभु, जितने हम यहाँ सेवा करते हैं तेरी सहायता से हर एक तेरे लोगों को अच्छी अगुवाई दे सकें, मार्गदर्शन कर सकें, कि तेरे लोग तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, कलीसिया के एक लोगों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। बच्चों को अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, ताकि हमारे एक एक बच्चे तेरी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो और समय आने पर वे तेरी ओर पाए जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते सभी बुजुर्ग जनों को तू संभाल, हर एक को स्वस्थ और चंगाई जीवन दे, कि स्वस्थ रहे, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने अध्ययन के कामों को समाप्त किए हैं, उनको प्रभु अपने काम में लगा कि उनका जीवन तेरे महिमा के योग्य बना रहे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने शारीरिक रूप से बीमार हैं, पीड़ित हैं, मरणासन हैं, उन सबों को तू संभाल। कोरोना वायरस से जितने प्रभु पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उनको तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, तू उनकी सुधि ले। आज जितनी आत्मा प्रभु आज के दिन तक तेरे अनंत विश्राम में चले गए, उन आत्माओं को तू शांति दे। आप प्रभु जितने शोकित परिवार हैं उनको संभाल, उनको तू ही शांति प्रदान कर। जितने डॉक्टर और नर्स ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, उनको स्वस्थ और चंगाई जीवन दे, कि स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की देखभाल कर पाएं। और हे पिता परमेश्वर, हर एक बीमार दुखित जन तुझसे स्वस्थ और चंगाई जीवन को पाकर सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। इस वायरस को तू ही नाश कर, महामारी को तू दूर कर, शैतान दुष्ट आत्मा के सारे कामों को तू बंद कर। जितने अशांति और भय में जीवन व्यतीत करते उनको तू संभाल, ताकि प्रभु यह महामारी हमारे बीच से दूर हो जाए और यह वायरस नाश हो जाए, कि हर एक जो डर और भय में जीवन व्यतीत करते हैं वे शांति और आनंद का जीवन पाएं, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु आज का दिन अपने जन्मदिन को मनाते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं, हर तरह का प्रभु आज आनंद मनाते हैं, जिनके लिए आज का दिन खास है। प्रभु उन सबों के जीवन को तो संभाल, जैसे उनके बीते जीवन की रक्षा रखवाली की है, अपने आशीषों की भरपूरी दिया है, ऐसे होने दे कि प्रभु यह नया वर्ष उनके लिए आनंद और शांति और आशीषमय का जीवन हो, वर्ष हो। अब तब प्रभु इस वर्ष में भी तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें, आप जो काम उन्हें सौंपा गया तेरी सहायता से सारे कामों को करते रहें, और बच्चों को संभाल कर अपने अध्ययन के कामों को भली भांति करें। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी सहायता से साकुशल पूर्वक आनंद के साथ आशीषों की भरपूर में इस वर्ष को बिताएं, और आने वाले भी जीवन आने वाले वर्षों में भी उनके द्वारा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं
जितने प्रभु तेरे सेवा करते उनको सहायता कर, आज जितने प्रभु सुसमाचार प्रचार करते उनकी अगुवाई कर, ताकि हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके। जो लोग नहीं जानते तुझको लोग जानने पाए, लो तुझ पर विश्वास लाएं कि अंत को हर एक का उद्धार हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया, हमारे पास कुन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु तेरे विश्वास से भटके हुए हैं, कलीसिया से भटक गए हैं, उन आत्माओं को तू ही संभाल कि प्रभु वे फिर से कलीसिया के मुख्य धारा में आए और वे भी उद्धार पा सकें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP, जितने भाई बहन प्रभु देश और लोगों की सेवा में लगे हुए, हर एक की तू सहायता कर, तू उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु तेरी सहायता से ऐसा काम करें कि देश की उन्नति हो, लोगों का मन चैन का जीवन मिले और हर एक के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना करते हैं जितने देश की सुरक्षा में हैं, उन सभी सैनिकों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते, उनकी रखवाली कर। जो सेवा देते हुए, सुरक्षा देते हुए शहीद हो गए, उनकी आत्माओं को तू शांति दे, उनके बच्चों को, उनके परिवार को तू संभाल कि प्रभु समय के पूर्णतम वे भी अपने दुख को भूलने पाए। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु ऐसे ही शासन प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, अन्य अन्य विभागों में काम करते हैं, सबको अपनी सुरक्षा में रख, हर एक को स्वतः चंगा जीवन दे, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे भी प्रभु तेरे ही सहायता से अपने कामों को भली भांति करते रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तो मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु है।